खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। ATL TV, भरोसा अलवर का। नमस्कार, आप देख रहे हैं ATL न्यूज और आपके साथ मैं हूं रविंद्र तिवारी। पेश है आज की हेडलाइंस। विद्युत निगम के लाइनमैन को रिश्वत लेते रंगे हाथों दबोचा। एसीबी टीम ने तिजारा के बागुर फीडर के कर्मचारी को पकड़ा। शादी समारोह के दौरान घर में घुस 15 लाख की नकदी और आभूषण किए पार। शहर के अखेपुरा में हुई चोरी। वहीं वैशाली नगर क्षेत्र में आर्मी अफसर के घर से चुराए पिस्टल और लाखों के नकदी जेवर। ट्रॉमा सेंटर पर रक्षक दल के कर्मचारियों ने किया धरना प्रदर्शन। नारेबाजी के साथ रास्ता भी किया बाधित। एरियर और पीएफ नहीं मिलने पर बढ़ा आक्रोश। और अलवर सहित प्रदेश भर के स्कूलों में हुआ सामूहिक सूर्य नमस्कार। आर्य कन्या के हजारों बच्चों ने भी की भागीदारी। और अब खबरें विस्तार से। खैरतल तिजारा में विद्युत निगम के लाइनमैन को 10,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है। उसके आवास एवं अन्य ठिकानों की तलाश जारी है। एसीबी मुख्यालय के निर्देश पर अलवर प्रथम इकाई द्वारा कार्रवाई करते हुए बागुर फीडर पर नियुक्त जितेंद्र कुमार को पकड़ लिया गया। इसे लेकर भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की अलवर प्रथम इकाई को परिवादी द्वारा शिकायत दी गई थी। परिवादी ने आरोप लगाया कि घरेलू कनेक्शन की VCR नहीं भरने की एवज में इस कर्मचारी द्वारा 20,000 रुपए की रिश्वत मांगी जा रही है। इसके बाद DIG कालूराम रावत के सुपरविजन में एडिशनल SP पीयूष दीक्षित के नेतृत्व में शिकायत का सत्यापन किया गया। साथ ही पुलिस निरीक्षक प्रेमचंद ने टीम के साथ ट्रैप की कार्रवाई को अंजाम दिया। उल्लेखनीय है कि आरोपी कर्मचारी द्वारा शिकायत के सत्यापन के दौरान भी परिवादी से 10,000 रुपए रिश्वत के रूप में वसूल कर लिए गए थे। वहीं एसीबी अधिकारियों ने लोगों से किसी भी तरह के भ्रष्टाचार की शिकायत ब्यूरो के हेल्पलाइन नंबर 1064 पर करने की अपील की है। हसन मोहम्मद निवासी हसनपुर माफी तहसील थाना तिजारा ने हमारे को परसों 13 तारीख को एक लिखित शिकायत पेश की थी कि उसके और उसके ताऊजी के जो घरेलू कनेक्शन है खेत के ऊपर, उसका ये बिजली विभाग के JEN और लाइनमैन जितेंद्र, इन्होंने आकर उसको डिस्कनेक्ट किया है और VCR नहीं भरने की एवज में लाइनमैन इनसे 20,000 रुपये की डिमांड कर रहा था। कल हमने इसकी डिमांड की वेरिफिकेशन कराई और डिमांड की वेरिफिकेशन के दौरान लाइनमैन जितेंद्र ने हमारे परिवादी से 10,000 रुपये दौरान सत्यापन प्राप्त कर लिए और शेष 10,000 रुपये लेके आज सुबह इनको बुलाया था। हमने आज अपना ट्रैप ले किया और जितेंद्र लाइनमैन को इनसे 10,000 रुपये जब इन्होंने प्राप्त कर लिए उनको हमने रंगे हाथों पकड़ा है और जितेंद्र लाइनमैन की जेब से 10,000 रुपये की राशि को हमने बरामद किया। सर, कितने रुपए की डिमांड थी? 10,000 रुपये दौरान सत्यापन इन्होंने ले लिए थे कल शाम को और 10,000 रुपये आज इन्होंने प्राप्त कर लिए। हमने उनको पकड़ा। तो किया जाएगा, अभी अनुसंधान शेष है उसका। अलवर में चोरों ने अब सोने मकान और दुकानों में चोरियां करने के साथ ही शादी समारोह को भी निशाना बनाना शुरू कर दिया है। शहर के अखेपुरा मोहल्ले में ऐसी एक वारदात में चोरों ने लाखों रुपए की नकदी एवं सोने चांदी के जेवरातों पर हाथ साफ कर दिया। उधर कोतवाली पुलिस ने यहां पहुंचकर आसपास लगे CCTV फुटेज खंगाले हैं। ASI अरुण कुमार ने बताया कि इस घर में शादी का माहौल था और कमरे में गहने और कैश रखा हुआ था। वहीं शादी की तैयारी में सभी अपने कामों में व्यस्त थे। इसी दौरान अज्ञात चोरों ने कमरे का ताला तोड़कर अलमारी में रखे बैग से करीब 15 लाख की नकदी और सोने चांदी के आभूषण पार कर दिए। आज दौरानी गश्त 8:30 बजे करीब कंट्रोल रूम से और थाने से सूचना प्राप्त हुई कि अखेपुरा मोहल्ला में शादी के घर से किसी अज्ञात व्यक्तियों के द्वारा चोरी कर ली गई है। इस पर माननीय SI मौके पर पहुंचा और मौके पर उच्च अधिकारी भी उपस्थित आए, जिनके द्वारा घटना स्थल का बारीकी से मुआयना किया गया और अज्ञात मुलजिमान की
आसपास गलियों में और सीसीटीवी कैमरे देखे गए, तलाश किया गया। और वहीं गत रात्रि चोरों ने सेना के अधिकारी के सुने मकान को निशाना बनाया। साथ ही लाइसेंसी पिस्टल सहित सोने चांदी के गहने और नकदी सहित अन्य सामान चोरी करके ले गए। चोरी गए सामान की कीमत करीब 13 से 15 लाख रुपए के बीच बताई गई है। घटना वैशाली नगर थाना क्षेत्र में राजकमल एनक्लेव चमत्कारी मंदिर के सामने की है। पीड़िता संजीता ने बताया कि वह पुलिस में हेड कांस्टेबल और पति रफीक खान सेना में नायब के पद पर कार्यरत है। तबीयत खराब होने के चलते महिला डॉक्टर को दिखाने बाहर गई हुई थी और घर पर कोई नहीं था। इस दौरान चोरों ने मुख्य गेट का ताला तोड़ अंदर प्रवेश किया और अलमारी के ताले तोड़ दिए, साथ ही चोरी को अंजाम दिया। वहीं पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। मैं बीमार थी, भरतपुर चली गई थी। 13 तारीख की रात को मेरे घर में चोरी हो गई। मुझे सुबह 6:30 बजे पता चला। फुटेज देखी मैंने अपने सीसीटीवी कैमरे की, तो उसमें मुझे संदिग्ध आदमी दिखाई दिया। उसके बाद में फिर मैं जल्दी अपने घर से आनंद में चली। भरतपुर से मेरी फैमिली वाले साथ में आए। मेरे हस्बैंड को भी पता चल गया था। फिर हमने अपने पड़ोसियों को बताया कि देखना हमारे घर में कोई ताला वाला टूटा पड़ा है। तो बगल वाले पड़ोसी ने अपने खड़े होकर बगल की दीवार पे से उन्होंने झाँक के देखा कि बोला हाँ घर का दरवाज़ा एक खुला पड़ा है आपका। फिर उसके बाद में मैं आई, मैंने लॉक खोल के देखा तो मेरे घर का सारा सामान तहस में अलमारी वगैरह टूटी पड़ी थी। फिर उसके बाद मैं पुलिस को लेके आई। पुलिस ने आके जांच करी, वो अपने फोटो ले गए। फिर उसके बाद मैंने देखा मेरा सारा जेवर है वो सारा चोरी हो गया। कम से कम 10 लाख का मेरा जेवर है वो सारा चोरी हो गया। और मेरे हस्बैंड की लाइसेंस शुदा पिस्टल थी, उसमें उसी लॉकर में जहाँ पर जेवर रखा था वो भी उसके साथ ही ले गए जेवर। तो क्या क्या जेवर में क्या क्या था ये? मतलब सोने के कंगन थे मेरे, कड़े 5.5 तोले के, और 2 तोले का हार था एक, और 2 तोले का गुलीबंद था एक, और 1.5 तोले की झुमकी थी मेरी, और 3 ग्राम की अंगूठी थी 3, और एक पेंडल था 3 ग्राम का सोने का, और काने के वो सुई धागा होते हैं ना वो थे 2 ग्राम के, और एक लटकन थी वो भी 2-2.5 ग्राम की। क्या करते हैं आप? मैं राजस्थान पुलिस में हूँ। मैं पुलिस लाइन में मेरी ड्यूटी है इस वक्त में। किस पद पे है? कांस्टेबल के पद पर। और पति क्या करते हैं? मेरा हस्बैंड आर्मी में, वो नायक के पद पर है। अच्छा, कहाँ पोस्टेड है? उनके सागर एमपी में। सागर एमपी में। अलवर के सामान्य चिकित्सालय में ट्रॉमा सेंटर के बाहर रक्षक कर्मचारियों द्वारा धरना प्रदर्शन किया गया। इसके अलावा नारेबाजी के साथ रास्ता भी रोका गया। बाद में पुलिस ने समझाइश कर मार्ग को खुलवाया। रक्षक टीम में शामिल अंकिता अरोड़ा ने बताया कि पिछले 1 साल से किसी भी कर्मचारी का एरियर नहीं मिल रहा है। इसके अलावा करीब 7 महीने से पीएफ नहीं आ रहा, वहीं 1.5 माह से तनख्वाह भी अटकी हुई है। ऐसे में उन्हें आर्थिक परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जानकारी के अनुसार रक्षक टीम में कुल 457 कर्मचारी कार्य करते हैं। इनमें वार्ड बॉय, गार्ड, ड्राइवर, प्लम्बर और इलेक्ट्रीशियन आदि शामिल हैं। ऐसे में यदि यह आंदोलन आगे भी चला तो मरीजों और परिजनों को परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। इन कार्मिकों के अनुसार संबंधित ठेकेदार महेश यादव से लगातार बातचीत की जा रही है, लेकिन उनके द्वारा कोई संतुष्टिपूर्ण जवाब नहीं दिया जा रहा। हमारे 5 महीने हो गए, हमको पीएफ नहीं मिल रहा। हमारा 1 साल हो गया, हमें एरियल नहीं मिल रहा, और 1.5 महीना हो गया हमें तनख्वाह नहीं मिल रही। पर हम लोग आते हैं तब यूँ कहते कभी तो लेट आते हो, फिर उस टाइम तनख्वाह हमारी कहाँ जाती है? जब क्यों नहीं बोलते? जब हमारा पीएफ नहीं डल रहा तब क्यों नहीं बोलते कोई भी? और अब हमें यही बोला जा रहा है फोन करके कि आप लोगों की 12 बजे तक आ जाएगी, पर हमें नहीं लग रहा कि हमारी सैलरी आएगी। हमने पीएमओ के यहाँ नहीं कहा, बस खाली, और हमने सारी जगह हमारे जो ठेकेदार है हमने उसे बोल दिया, और हमने ग्रुप में भी डाल दिया इस चीज के लिए कि हमारा ना एरियल आ रहा है ना पीएफ आ रहा है। वो यूँ हमें बोलता है नहीं पीएफ आ रहा है, पर हमारे पास तो एंट्री भी नहीं है। हमने सबने एंट्री करवा करके देखी। और अब बात करते हैं सूर्य नमस्कार की। अलवर सहित राजस्थान के लाखों स्कूली बच्चों ने गुरुवार को सूर्य सप्तमी के उपलक्ष्य में सामूहिक रूप से सूर्य नमस्कार का अभ्यास किया। विद्यार्थियों द्वारा सुबह 10:30 बजे से 11 बजे के बीच सूर्य नमस्कार किया गया। आर्य कन्या विद्यालय समिति की डायरेक्टर कमला शर्मा ने बताया कि इस शिक्षण समिति के अंतर्गत आने वाले सभी विद्यालयों के लगभग 4000 बच्चे इसमें शामिल हुए। इन्होंने सूर्य नमस्कार के सभी 12 आसन किए। वहीं स्वामी दयानंद मार्ग स्थित आर्य कन्या विद्यालय में करीब 2000 बच्चों ने हिस्सा लिया।
ऐसा है, सूर्य नमस्कार जो है हमारे स्कूल में तो प्रतिदिन ही किया जाता है और सभी बच्चे करते हैं, तो सब बच्चों को आता है। आज विशेष रूप से राज्य सरकार की तरफ से निर्देश है कि सूर्य सप्तमी पर आज विशेष आयोजन किया जा रहा है। तो सब हमारे आर्य कन्या विद्यालय समिति के जितने भी विद्यालय हैं उनके समस्त जो बच्चे हैं, लगभग 4000 बच्चे आज सूर्य नमस्कार कर रहे हैं, जिसमें इस ग्राउंड के अंदर लगभग 2000 बच्चे हैं। और इसकी प्रतिदिन की हमारी तो तैयारी रहती, तो हमें तो बहुत ही अच्छा लगा। आज सब मिलकर करेंगे। आर्य कन्या विद्यालय समिति के जो हमारे पदाधिकारी है वो सब इसमें उपस्थित हुए। उधर इस दौरान समिति प्रधान जगदीश प्रसाद गुप्ता, संयुक्त मंत्री सुरेश गगन, निदेशक कमला शर्मा, उप प्रधान अशोक कुमार आर्य, धर्मवीर आर्य, ईश्वरी देवी एवं समस्त स्टाफ मौजूद रहा। अलवर के मनुमाग स्थित संत सुखदेव शाह गुरुद्वारे में 100वें गुरुमुख सम्मेलन के तहत गुरुवार को नगर कीर्तन निकाला गया। खंडेलवाल धर्मशाला के समीप स्थित गुरुद्वारा सुखधाम से रवाना नगर कीर्तन में सेवादार सड़क पर सफाई करते हुए फूल बिछा रहे थे। वहीं संत सुखदेव शाह हॉस्पिटल के नर्सिंग कर्मी भी नगर कीर्तन में शामिल हुए। इस दौरान संत रेन हरभजन शाह सिंह का लोगों ने फूलमाला पहनाकर स्वागत किया। सेवादार महेंद्र तनेजा ने बताया कि बुधवार को संतों के भंडारे का आयोजन किया गया था। वहीं गुरुवार को शहर में नगर कीर्तन निकाला गया है। साथ ही गुरुमुख सम्मेलन में देश भर से संगत पहुंच रही है। वहीं 17 फरवरी को आनंद कारज के तहत अनेक जोड़े विवाह बंधन में बंधेंगे। 100वां वार्षिक गुरुमुख सम्मेलन की शुरुआत हुई है बहुत ही धूमधाम से। सुबह 3 बजे नित्यनेम का पाठ हुआ, उसके बाद निशान साहब की पूजा हुई और पूर्वजों की याद में अखंड पाठ साहब श्री सुखधाम गुरुद्वारा खंडेलवाल स्कूल के सामने रखा गया। उसके बाद में शहर कीर्तन गुरु महाराज की अनुयायी में निकाला गया, जो मुख्य बाजार से होता हुआ 6 मनुमारक कोठी पहुँचेगा। और क्या क्या इसके बाद कल से क्या हो जाएगा? कल यही शबद कीर्तन है और फिर उसके बाद अंतिम दिन क्या होगा? 17 तारीख का है, भोग डलेगा और आनंद कारज होंगे। जिला कलेक्टर आशीष गुप्ता ने नगर विकास न्यास के सभागार में कार्यों की समीक्षा बैठक ली। उन्होंने यूआईटी की विभिन्न शाखाओं का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा भी लिया। जिला कलेक्टर ने विद्युत निगम के अधिशासी अभियंता को शालीमार नगर योजना के लिए स्वीकृत जीएसएस को 15 दिन में चालू करने की हिदायत दी। साथ ही यूआईटी अधिशासी अभियंता को निर्देश दिए कि शालीमार योजना में सड़क निर्माण आदि शेष कार्यों में तेजी लाई जाए। उन्होंने सूचना केंद्र कार्यालय में वाचनालय को ई लाइब्रेरी के रूप में अपग्रेड करने पर जोर दिया। साथ ही राजस्थान संपर्क पोर्टल पर 10 प्रकरणों के निरंतर निस्तारण की बात कही। इसके अलावा इंदिरा गांधी स्टेडियम में CSR से जिम तैयार करने सहित कई अन्य हिदायतें भी दी गई। ये मीटिंग जो है वो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड जो भी डिपार्टमेंट्स है उन सबकी रिव्यू मीटिंग भी थी और उसमें यूआईटी भी एक जो है महत्वपूर्ण महकमा है हमारा, उसका भी रिव्यू था। और हमने हम मीटिंग इसलिए रखी कि पूरा जो है एक बार ऑफिस की जो डिस्पोजल है उसको देख सके, जो इनके चेम्बर्स हैं, जो पेंडेंसी है, साफ़ सफाई, जो गवर्नमेंट के डायरेक्शंस भी हैं वो सब भी देखा जा सके साइमल्टेनियसली। इसलिए उस वेन्यू को जो है यहाँ रखा गया है और रूटीन मीटिंग थी और हर महकमे को हम बहुत क्लोजली रिव्यू कर रहे हैं कि एक एक चीज़ जो है टाइमली फैशन में हो और गुणवत्तापूर्ण हो, ऐसा हमारा प्रयास है। और हर वीक जो हम ये लोकेशन चेंज करते हैं। इसके बाद JVNL के ऑफिस में करी थी, आगे देखते हैं कहाँ करेंगे। बट दी आइडिया है कि इंटर डिपार्टमेंटल कोऑर्डिनेशन जो है वो बरकरार रहे। किसी भी जो डिपार्टमेंट है, अगर किसी दूसरे इंफ्रास्ट्रक्चर के डिपार्टमेंट से इशू है तो वहीं क्लैरिफाई हो, वहीं उसका निदान। सर, शहर में जो अवैध प्लॉटिंग है उसको लेकर किस तरह के दिशा निर्देश? उसके लिए एक सेपरेट मीटिंग मैंने कॉल करी है। उसमें जो यूआईटी के जो कॉलोनीज एग्जिस्टिंग है और जो फ्यूचर कॉलोनीज़ हैं उसका भी एक इंटीग्रेटेड हम प्लानिंग करेंगे। और जो लेगेसी इश्यूज़ कुछ है, चाहे वो इलीगल कुछ इश्यूज़ हैं अगर, तो उसको भी एज़ पर रूल्स एंड नॉर्म्स जो है उसको टेक केयर करेंगे। बट सब्सिक्वेंट मीटिंग है उसको टेक। वहीं बैठक में यूआईटी के कार्यवाहक सचिव SDM जुईकर प्रतीक चंद्रशेखर, उप सचिव भारत भूषण गोयल, CMHO डॉक्टर श्रीराम शर्मा, PMO डॉक्टर सुनील चौहान और जलदा अधीक्षण अभियंता अनिल कछावा सहित संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे।
विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत बुधवार को काली मोरी स्थित ITI कॉलेज और NEB भांड बस्ती के समीप शिविर का आयोजन किया गया। शिविर का उद्घाटन नगर निगम के महापौर घनश्याम गुर्जर और भाजपा जिला अध्यक्ष अशोक कुमार गुप्ता सहित निगम के पार्षदों ने किया। इस दौरान वर्ष 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का संकल्प लेकर शपथ पत्र पर हस्ताक्षर भी किए गए। साथ ही विकसित भारत संकल्प यात्रा वाहन पर तिलक लगाकर स्वागत किया गया। वहीं क्विज के विजेताओं और शैक्षणिक गतिविधियों एवं खेल कूद में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वालों को प्रशस्ति पत्र दिए गए। इस बारे में भाजपा जिला उपाध्यक्ष देशराज वर्मा ने जानकारी प्रदान की। भारत को 2047 तक आत्मनिर्भर और विकसित राष्ट्र बनाने के सपने को साकार करेंगे। गुलामी की मानसिकता को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। देश की समृद्ध विरासत पर गर्व करेंगे। भारत की एकता। और वहीं भाजपा ने आगामी लोकसभा चुनाव में अलवर सीट से जीत का दावा किया है। जिला उपाध्यक्ष देशराज वर्मा के अनुसार कांग्रेस पार्टी को पहले भी अलवर लोकसभा क्षेत्र में 3 लाख वोटों से हराया जा चुका है। वहीं यदि फिर से पूर्व केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह को कांग्रेस ने प्रत्याशी बनाया तो भाजपा उन्हें 3 लाख से अधिक मतों से पराजित करेगी। वर्मा के अनुसार पार्टी ने अलवर लोकसभा क्षेत्र के लिए जिला संयोजक के पद पर पूर्व जिला अध्यक्ष संजय सिंह नरूका को नियुक्त किया है। वहीं सह संयोजक लक्ष्मीकांत भारद्वाज और प्रभारी सुरेश रावत होंगे। जिला उपाध्यक्ष ने प्रदेश में सभी 25 लोकसभा क्षेत्रों में जीत की बात भी कही है। सर, लोकसभा की क्या तैयारी है? हाल ही में पार्टी ने लोकसभा प्रभारी और संयोजक लगाए हैं, किस किस को दायित्व दिया गया है, क्या कहना चाहिए? देखिए, भारतीय जनता पार्टी पूरे राजस्थान में प्रभारी और संयोजक और सह संयोजक लगा दिए गए हैं और लोकसभा की तैयारी के लिए हमारे पूरा जिला अनेक कार्यक्रम कर रहा है। जैसे अभी गांव चलो अभियान हमारा चल रहा है, कच्ची बस्तियों में जाके हम मिल रहे हैं। तो ये बहुत सारे कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी के चले हुए हैं और प्रभारी के रूप में हमारे यहाँ पर रावत जी को लगाया है और जिला संयोजक के रूप में हमारे पूर्व अध्यक्ष संजय नरूका जी को अलवर लगाया है और हमारे माननीय मंत्री संजय शर्मा जी को भरतपुर प्रभारी बनाया है। भरतपुर SC लोकसभा सीट है और SC लोकसभा सीट होने के कारण वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की मजबूत स्थिति से, जैसे 25 की 25 सीट पिछली बार आई थी, उसी बात को लेकर मोदी जी एक नारा लगा रहे हैं। मोदी जी अभी कहते हैं, भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता ये कह रहे हैं अब की बार 400 पार। तो हमारा 400 पार का आंकड़ा सफल है। कांग्रेस जरूर परेशान हो रही है कि अरे 400 पार कैसे करेंगे। हम ये कह रहे हैं 25 हम यहाँ से दे सकते हैं तो लोकसभा में 400 पार का आंकड़ा पूरा करेंगे। सर, प्रत्याशी कब तक घोषित हो जाएंगे? क्या प्रत्याशी की आप बात कर रहे हैं, ये केंद्रीय नेतृत्व का और हमारे चुनाव संचालन कमेटी का है। प्रत्याशी आप और हम तय नहीं करेंगे। ये जरूर है कि हमारे मंडल अध्यक्षों के पास और जो प्रभारी लगाए हैं उनके पास फीडबैक लिया जा रहा है, सर्वे चल रहा है। सर्वे के आधार पर पिछली बार लोकसभा में भी आपने देखा होगा, विधानसभा में आपने देखा होगा कि सर्वे के आधार पर टिकट दी गई थी। जिनका सर्वे में नाम सर्वोच्च स्थिति पाएगा उसको टिकट दी जाएगी और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता होगा, कमल का फूल होगा, ये तय है। और कमल का फूल जिसको मिलेगा, भारतीय जनता पार्टी के हर कार्यकर्ता उसके साथ चुनाव में दमखम से लगेगा और जिता के भेजेंगे। तो सर, आपका कहना है कि इस बार लोकसभा का टिकट सर्वे के आधार पर दिया जाएगा? हाँ, बिल्कुल सर्वे का आधार दिया जाएगा। कितने नेताओं का सर्वे किया जा रहा है? देखिए, नाम हम किसी का व्यक्तिगत नाम नहीं ले सकते। भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता के आधार पर सर्वे गुप्त तरीके से हो रहा है। जिन जिन का नाम है उनके हिसाब से पूछा जा रहा है कि ये चुनाव जीत सकते कि नहीं जीत सकते। लेकिन पार्टी जिसको टिकट देगी, कमल का फूल, वो भी लोकसभा में पहुंचेगा। फिर भी सर, कितने नेताओं का इसमें सर्वे में, मतलब कि कितने नेताओं का किया जा रहा है सर्वे? अब पता नहीं, 15-20 लोगों के नाम तो चल ही रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस में तो एक भी नाम नहीं आया अभी तक। देखिए हमारे यहाँ कितने लोग हैं जो भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ना चाह रहे हैं और कांग्रेस में एक भी व्यक्ति नहीं है। बस भंवर साहब हैं, उनका नाम चल रहा है। भंवर साहब चुनाव पहले भी हारे थे, अब की बार अगर उनको टिकट दिया जाएगा तो कांग्रेस उसी स्थिति में आ जाएगी, पूर्व स्थिति में। हमारे यहाँ पर पूर्ण बहुमत से, यानी 3 लाख से अधिक मतों से हमारा लोकसभा का प्रत्याशी जीत के जाएगा। फिर दोबारा से मैं कह रहा हूँ आपको। सर, यहाँ पर ममता भूपेश जी आई थी, सर्वे जो टिकट के जो लोग चाह रहे हैं सबसे मिली थी। करीब 15-20 लोगों ने टिकट मांगा है कांग्रेस पार्टी से, तो कांग्रेस में भी लंबी लिस्ट है टिकट के लिए। नहीं, ये आप कह रहे हैं, लेकिन हमें तो ऐसा लग नहीं रहा। कौन बनेगा, किसको देंगे टिकट? ये कौन है कांग्रेस जीतने वाला? कौन है जो जनता के बीच रहा है? कौन है जो जनता की आवाज उठाई है? ये कुछ नहीं है। सब
हमारे आदमी है, ये भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों को जिताएंगे। इनके अंदर इस बार कांग्रेस पार्टी जबरदस्त चुनौती देगी अलवर लोकसभा क्षेत्र। देखिए, कल्पना करना हर व्यक्ति की भूमिका रहती है। कल्पना के आधार पर व्यक्ति जीता है, लेकिन हकीकत से जो समझौता करता है ना, उसको मत पता होता है कि 3 लाख से हारने के बाद और आप कांग्रेस को जिता रहे हैं, ये संभव ही नहीं है। चुनाव परिणाम बताएंगे। परिणाम क्या, 25 की 25 और 400 पार का आंकड़ा, अब की बार 400 पार। अलवर के बजाजा बाजार स्थित महावर गोविंद देव मंदिर के स्थापना दिवस पर आयोजित 3 दिवसीय महोत्सव का गुरुवार को समापन हो गया। इस अवसर पर सुबह रामचरितमानस पाठ का समापन कर 21 कुंडीय हवन यज्ञ किया गया। यहां श्रद्धालुओं द्वारा हवन यज्ञ में पूर्ण आहुति दी गई। उधर मंदिर पुजारी दिनेश चंद शर्मा ने बताया कि प्रथम दिन मंगलवार को भगवान गोविंद देव जी की शोभा यात्रा निकाली गई थी। वहीं बुधवार को रामचरितमानस पाठ का शुभारंभ किया गया। साथ ही गुरुवार को पाठ का समापन कर 21 कुंडीय हवन यज्ञ संपन्न हुआ। इसके बाद महाआरती और प्रसाद वितरण किया गया। स्थापना दिवस 3 रोज से चल रहा था। शुरू के रोज अपने शोभा यात्रा थी, दूसरे रोज 14 तारीख को विशेष तौर से रामायण के पाठ से, और आज हवन 21 हवन कुंड पर जोड़े बैठे हुए हैं, जिनमें 43 जोड़े बैठे हुए हैं, और वो आज संपूर्ण है। उसके बाद में प्रसाद है, महाआरती होने के बाद में प्रसाद। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पूर्व महासचिव अशोक कुमार सैनी ने आरोप लगाया कि किसान आंदोलन के साथ केंद्र सरकार अत्याचार कर रही है। उन्हें दिल्ली में प्रवेश देने के बजाय पुलिस गोलियों से स्वागत कर रही है। सैनी के अनुसार इस बार देश की जनता मोदी सरकार को उखाड़ फेंकेगी। उन्होंने कहा कि किसानों सहित बेरोजगार और युवा भी सरकार से नाराज है। इसके अलावा महंगाई से भी लोग त्रस्त हैं। ऐसे में आगामी लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन की जीत होगी। पूर्व प्रदेश महासचिव सैनी के अनुसार इसके बाद एमएसपी जैसी मांग पूरी की जाएगी। राहुल गांधी ने इसे लेकर किसानों से वादा भी किया है। सर, आगामी लोकसभा चुनाव आ रहे हैं, इंडिया जो कांग्रेस पार्टी इंडिया गठबंधन मिलकर चुनाव लड़ रही है। आपको लगता है कि इस बार किसानों की सरकार के प्रति नाराजगी है, और जो इंडिया गठबंधन है सरकार बना पाएगी, कांग्रेस अच्छा प्रदर्शन करेगी? क्या लगता है? नहीं, ये तो देखो तय है कि हम आपकी बार हमारे जो इंडिया गठबंधन है उसके माध्यम से सीटें हमारी लोकसभा की बढ़ेंगी। हमारे पिछले 2 बार राजस्थान से, मध्य प्रदेश से, इधर से जो हमारे कोई भी सांसद नहीं जीत पाए, अब की बार हमको पूरी उम्मीद है राजस्थान से ही हम कम से कम 15 लोकसभा सीट जीत कर जाएंगे। और किसानों का जो जिस तरह की मांगे उठ रही है, आज दिल्ली में जो किसान भाई हमारे कूच कर रहे हैं, पहले भी 750 करीब हमारे किसान भाई शहीद हुए थे। तो इन सब बातों को लेकर के किसान, आम जनता सब समझ रही है। आज केंद्र में बैठी हुई बीजेपी सरकार से सब नाराज हैं। प्रधानमंत्री जी हमारे नरेंद्र मोदी जी जो किसानों के बिल्कुल सोच नहीं रहे। कहा तो उनका वादा था कि 22 तक उनकी आमदनी दुगनी कर देंगे, और कहाँ उनकी आमदनी आधी भी नहीं रही। तो ये सब बातें हैं, किसान भाई देख रहे हैं। एक अन्नदाता किस तरह से परेशान है, उनको दिल्ली में घुसने तक नहीं दिया जा रहा, उनको बाहरी बॉर्डरों पर ही रोका जा रहा है, उनके ऊपर लाठीचार्ज की जा रही है। आज भी उनके ऊपर लाठीचार्ज हो रहा है। तो ये देख करके हमारी पूरे हिंदुस्तान की जनता ये देख रही है सारा कि किस तरह किसानों पर अत्याचार हो रहा है, किस तरह नरेंद्र मोदी जी 14 में सरकार में आए थे, किस तरह से उन्होंने वादा किए थे कि महंगाई कम कर देंगे, बेरोजगारों को रोजगार देंगे, काला धन वापस लाएंगे। ऐसी कुछ बात नहीं हो रही। 2 करोड़ रोजगार साल में देंगे, एक भी वादा उनको नहीं हुआ। सिर्फ झूठे वादे जुमलेबाजी चलती है। बीजेपी के नेताओं में जुमलेबाजी ज़्यादा है, कोई काम नहीं कर रहे। तो हमारे पूरे देश की जनता आज ये देख रही है कि जुमलेबाजों की सरकार, ये झूठे नेताओं की बीजेपी की सरकार को हटाना है और कांग्रेस को, इंडिया गठबंधन को सत्ता सौंपनी है। सर, आपको लगता है कि जिस तरह से आप बता रहे हैं कि जो कांग्रेस के साथ भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार दमनकारी नीति अपना रही है, अत्याचार कर रही है, दबा रही है किसान आंदोलन को? बिल्कुल दबा रही है। पूरा देश देख रहा है किस तरह से आज उनको पर रास्ते में उनको रोका जा रहा है, बैरिकेड लगाया जा रहा है, सड़कों पर कीले उगाई जा रही है ताकि उनके साधन नहीं आ सके। किस तरह से उनके लाठीचार्ज हो रहे हैं। कल भी दिखा रहे थे, व्हाट्सएप पर आ रही है, वहाँ की फोटो भेज रहे हैं। किस तरह से हमारे किसान भाइयों को वहाँ रोका जा रहा है, चाहे पंजाब से आ रहा है, चाहे हरियाणा से आ रहा है, उनको वहीं बॉर्डर पर रोका गया। दिल्ली में तो उनको आने नहीं दे रहा। इस तरह से रोका जा रहा है जैसे कभी कोई मुगल राज हो, कोई दूसरा देश आक्रमण कर रहा हो। इस तरह से हमारे किसान भाइयों को रोका जा रहा है। और किसान भाई इसका अभी लोकसभा का चुनाव नज़दीक है, 2 महीने बाद चुनाव है, इसमें बीजेपी सरकार को इस बात का सबक सिखाएगा और बीजेपी सरकार को केंद्र से
भगा करके ही किसान भाई हमारा दम लेगा। इसके लिए हमारे पूरे देश की जनता किसान भाइयों के साथ है। सर, बीजेपी जिस तरह किसानों के साथ दुर्व्यवहार कर रही है, अत्याचार कर रही है और उनकी मांगे नहीं मान रही है, अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर सरकार इंडिया गठबंधन की बनती है और कांग्रेस का प्रधानमंत्री बनता है तो क्या किसान हित में काम करेंगे? क्या उनको आंदोलन नहीं करना पड़े? उनकी जो MSP की मांगे, जो भी मांगे हैं, उनका निस्तारण होगा, किसानों का भला करेगी कांग्रेस, उनकी मांगों को पूरा करेगी। ये बात आप बहुत अच्छी पूछ रहे हैं। इसके लिए हमारे आदरणीय नेता हमारे राहुल गांधी जी ने बार बार, आप पत्रकारों को संबोधित कर रहे हैं, बार बार वो अपने भाषणों में कह रहे हैं। कल भी उन्होंने कहा है कि अगर हमारे केंद्र में हमारी सरकार आती है, इंडिया गठबंधन की सरकार बनती है, तो हम जो किसानों से वादा किए हैं, हमारा नया मैनिफेस्टो बन रहा है, उसमें मैनिफेस्टो में हम घोषणा करेंगे कि MSP की जो भी वादा किए हैं वो उनको देंगे। और स्वामीनाथन की जो रिपोर्ट है, वो जो भी रिपोर्ट में है वो सब हम किसानों के लिए देंगे। ये हमारे राहुल गांधी जी की ने घोषणा कर दी और हमारे सभी नेता इस बात को मानते हैं कि हम किसान भाइयों के साथ कोई अत्याचार नहीं होगा। केंद्र कभी भविष्य में इस तरह का आंदोलन करने की किसान भाइयों को नौबत नहीं आएगी। राजगढ़ थाना अंतर्गत वाल्मीकि मोहल्ले में अधिक शराब का सेवन करने एक व्यक्ति के लिए जानलेवा बन गया। परिजनों से मिली जानकारी के अनुसार यहां का निवासी 45 वर्षीय मोहन वाल्मीकि नगर पालिका में सफाई कर्मचारी था। वह सुबह अत्यधिक शराब का सेवन कर सो गया था, लेकिन जब दोपहर में खाना खाने के लिए उठाया गया तो वह नहीं उठा। परिजन उसे लेकर अलवर के सामान्य चिकित्सालय पहुंचे, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मृतक के परिवार में 3 बच्चे हैं, जिनके सर से पिता का साया उठ गया है। हम लोग अभी सुबह दारू पी ली थी, इसने मृतक का नाम मोहनलाल है। कब? आज सुबह। आज सुबह अभी जब खाना खाने की जगह आया था 1:30 बजे, तो पूरी उठा नहीं थी। हमें जो वेदांता हॉस्पिटल ले गए, वहाँ डॉक्टर ने बोला सीरियस है तो अलवर ले जाओ। अब यहाँ आगे पता चला गया। कितनी शराब पीती? कौन सी शराब? ये तो मेरे को पता नहीं कौन सी पीता है, कौन सी नहीं पीता। काम क्या करते हैं? ये तो नगर पालिका में, सरकारी नौकर है, सरकारी। 19वीं राष्ट्रीय जूनियर एथलेटिक्स प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए जिले के चयनित 13 खिलाड़ियों का दल अहमदाबाद रवाना हुआ। इनमें 7 बालिकाएं एवं 6 बालक शामिल हैं। कोच सुरेंद्र सिंह एवं टीम मैनेजर नीम सिंह के साथ बुधवार शाम ये खिलाड़ी आश्रम एक्सप्रेस से रवाना हुए। यह प्रतियोगिता 16 से 18 फरवरी तक होगी। अलवर स्टेशन पर दल के खिलाड़ियों को शारीरिक शिक्षक संघ के अध्यक्ष एवं उद्यमी सुजीत नेहरा, बाला प्रसाद सैनी, भगवान दास सैनी, विक्रम शर्मा और कमला यादव ने शुभकामनाएं दी। साथ ही जिला एथलेटिक्स संघ की ओर से सचिव रामफल सैनी ने खिलाड़ियों को खेल किट प्रदान किए। अलवर के स्कीम 8 स्थित जैन बीएड कॉलेज में पिछले करीब 15 दिनों से चल रहे खुला सत्र कार्यक्रम का गुरुवार को समापन हो गया। इसके तहत सामूहिक एवं एकल नृत्य और फैंसी ड्रेस के कार्यक्रम हुए। वहीं प्राचार्य डॉक्टर अनिता सोनी ने बताया कि प्रथम एवं द्वितीय वर्ष के छात्र छात्राओं के लिए खुले सत्र में अनेक कार्यक्रम आयोजित किए गए। वहीं निर्णायक मंडलों द्वारा विजेता प्रतिभागियों का चयन कर उन्हें पुरस्कार प्रदान किए गए। आज हमने बच्चों का सांस्कृतिक कार्यक्रम का कंपटीशन रखा है और ये कंपटीशन 2 सत्रों में रखा गया है। प्रथम सत्र में सामूहिक नृत्य है और फैंसी ड्रेस प्रतियोगिता है, जिनकी थीम भी हमने माइथोलॉजी की रखी है और इसमें जो जजेज हैं वो भी हमने बाहर से बुलाए हैं। और नेक्स्ट सेशन में एकल गान और एकल नृत्य प्रतियोगिता है। ये थीम भी माइथोलॉजी बेस्ड है और ये सब कार्यक्रम हम 15 दिन से कर रहे हैं, जिसमें बच्चों ने विभिन्न प्रकार के कॉम्पिटिशन यहाँ किए हैं। अलवर के सिद्धार्थ पब्लिक स्कूल में बसंत पंचमी एवं वार्षिक उत्सव का आयोजन किया गया। इस दौरान कायस्थ समाज के सेवानिवृत्त कर्मचारी एवं समाज सेवकों राधा सक्सेना, शशि माथुर, नरेंद्र माथुर, अतुल माथुर, विनय माथुर और अजीत माथुर का अभिनंदन हुआ। उन्होंने बच्चों को पुरस्कृत भी किया। इस मौके पर प्रिंसिपल संजय माथुर की ओर से इन सेवानिवृत्त कार्मिकों और समाज सेवकों का प्रतीक चिन्ह प्रदान कर एवं शॉल ओढ़ाकर सम्मान किया गया। अलवर के स्कीम 4 स्थित आदर्श विद्या मंदिर उच्च माध्यमिक विद्यालय में बसंत पंचमी पर अनेक कार्यक्रम हुए। यहाँ हवन यज्ञ, पट्टी पोथी पूजन और मातृपितृ पूजन किया गया। संस्था प्रधान दिलीप कुमार सैनी के अनुसार बच्चों और स्टाफ सहित अभिभावकों ने मां सरस्वती की प्रतिमा का पूजन भी किया। इस दौरान मुख्य अतिथि प्रमुख व्यवसायी दीपक अग्रवाल ने भी यज्ञ में आहुतियां दी। नव प्रवेशित विद्यार्थियों को विद्यालय की ओर से अध्ययन सामग्री, वाटर बोतल और बैग भी भेंट किए गए। पोथी पूजन एवं हवन यज्ञ आचार्य
राजेश मुदगल ने संपन्न करवाया। वहीं विद्यार्थियों ने अपने माता पिता और गुरुजनों की आरती उतारी एवं परिक्रमा की। साथ ही संस्कार आधारित नाटिका प्रस्तुत की गई। कार्यक्रम में योग वेदांत समिति से जुड़े नीलम अरोड़ा, ललता प्रसाद सैनी, गीता सैनी और कंचन मेहंदी रत्ता का सहयोग रहा। वहीं प्रबंध समिति अध्यक्ष रामप्रकाश शर्मा ने इस पर्व का महत्व बताते हुए आभार जताया। कार्यक्रम में जयपुर प्रांत सह मंत्री विजय सिंह फौजदार, प्रांत निरीक्षक अरुण कुमार दुबे, जिला सचिव सतीश चंद्र शर्मा सहित हरिमोहन विजय, कन्हैया लाल गुप्ता और डॉक्टर मानसिंह जायसवाल आदि भी मौजूद रहे। ग्राम बुर्जा में स्वस्थ भारत अभियान के तहत 3 दिवसीय सफाई का अभियान गुरुवार को आरंभ हुआ। समाजसेवी हितेश रावत ने इस अभियान की शुरुआत की। इसमें रवि, राजेश, बने सिंह, चंद्र प्रकाश, महेंद्र और दौलत मदारी आदि सहयोग कर रहे हैं। साथ ही यहां नालियों एवं रोड की सफाई की जा रही है। इसके चलते नालियों में पानी नहीं रुकेगा और मच्छर भी नहीं पनपेंगे। साथ ही मलेरिया एवं डेंगू जैसी बीमारी से बचाव भी हो सकेगा। ये गाँव बुर्जा में, दादर में, अपने मालीबास में ये जो नालियों के अंदर जो गंदगी जमा हुई थी और जो बीमारियों का घर बना हुआ था, डेंगू मलेरिया की जो ज़्यादा शिकायतें होती है, उसके लिए नालियों की सफाई का काम 3 दिन का एक अभियान शुरू किया है, जिसमें आज पहला दिन था। 3 दिन के अंदर अपन इन सभी नालियों की बिल्कुल क्लीन सफाई कर देंगे, जिसमें समस्त ग्रामवासियों का महत्वपूर्ण योगदान है। अलवर के सदर थाना पुलिस ने अवैध देशी कट्टे के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। थाना प्रभारी दिनेश कुमार ने बताया कि मुखबिर की सूचना पर पुलिस जसवंत नगर पुलिया के नीचे पहुंची। यहां खड़े युवक की तलाशी लेने पर 315 बोर का एक देशी कट्टा बरामद हुआ है। इसके बाद नयाबास निवासी गौरव को पकड़ लिया गया। थाने से श्री योगेंद्र हेड कांस्टेबल में टीम के गश्त में रवाना हुए थे, जिनको मुखबिर खास सूचना मिली, जिस पर उनकी सूचना पर जसवंत नगर पुलिया के नीचे और एक लड़का नजर आया मुखबिर के बताए अनुसार, जिसको पकड़ा और चेक किया तो जिसके कब्जे से एक अवैध हथियार 315 बोर का बरामद हुआ है, जिसका नाम पता गौरव पुत्र राम सिंह निवासी नयावास अलवर है, जिसको गिरफ्तार कर लिया गया है। प्रकरण दर्ज कर आज पेश न्यायालय किया जा रहा है। सर, किसी कोई वारदात करने की फिराक में था, क्या था कुछ? हाँ, सूचना यही थी, कोई वारदात करने की फिराक में घूम रहा है। आरोपी को वो भी कोई अपराधिक कुछ नहीं, आपराधिक मुकदमे अभी जो दूसरे थाना क्षेत्र के उसे चेक किया जा रहा है। अलवर के विजय मंदिर थाना क्षेत्र के इमरतबास गांव में अज्ञात कारणों के चलते 55 वर्षीय महिला ने फंदा लगाकर जान दे दी। घटना का पता चलते ही परिजन महिला गुलाब को लेकर अस्पताल पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने महिला को मृत घोषित कर दिया। जानकारी के अनुसार मृतक महिला का पिछले कुछ दिनों से आंखों का इलाज चल रहा था। करीब 20 दिन पूर्व आंखों का ऑपरेशन हुआ था और सब कुछ सामान्य था। वहीं घटना के वक्त परिवार के अधिकांश सदस्य शादी समारोह में शामिल होने बाहर गए हुए थे। इसी दौरान घर के दूसरे कमरे में महिला ने फांसी लगाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। जिला अस्पताल में पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों के सुपुर्द कर दिया गया। तो मरी पड़ी। अच्छा, हाँ। क्या नाम है उनका मृतक का? गुलाब देवी। कितनी उम्र होगी? 62 साल। बच्चे कितने हैं? बच्चे 5। आपका क्या नाम है? मेरा नाम सलीम। आप क्या लगते हैं उनके? मेरी पत्नी। अच्छा, तो किसी तरीके का कोई शक या संदेह हुआ, किस बात को लेकर हुआ है? अच्छा, संदेश तो जब कोई लड़ाई झगड़ों का हुआ था तो हमारे साथ कोई संदेश। कहाँ की घटना थी? घर की थी या कहाँ की थी? घर पर ही। हाँ। तो किस अवस्था में मिली थी वो? बच्चों ने जैसा आपको सूचित किया था फोन करके? बड़ी देखी बच्चों ने। अच्छा, वो लड़की ही माँ बाय बननी पड़ी थी, तो लड़की पुकारी, जब तुरंत वहाँ गए तो जाके देखी कोई जहर खाया था या कोई और किस तरीके से क्या मामला हुआ? कोई जहर खाना खा, मुँह पता भी ना है। 14 फरवरी को जहां वैलेंटाइन डे मनाया जाता है, वहीं रोटरी क्लब अलवर ने इस दिन पेरेंटाइन डे मनाकर वरिष्ठ अभिभावकों के प्रति कृतज्ञता जाहिर की। क्लब अध्यक्ष राजेश सिंघल ने बताया कि अलवर रॉयल होटल में यह आयोजन हुआ। इसमें वरिष्ठतम सदस्य हेम गुप्ता और उनकी धर्मपत्नी पुष्पा गुप्ता सहित रोटरी क्लब अध्यक्ष की मां संतरा देवी का विशेष तौर पर सम्मान किया गया। साथ ही क्लब के गवर्नर पवन खंडेलवाल, वरिष्ठ सदस्य पूर्व विधायक बनवाई लाल सिंघल और उनकी धर्मपत्नी का स्वागत हुआ। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में क्लब के पदाधिकारी और सदस्य शामिल हुए। महावीर इंटरनेशनल केंद्र की ओर से शांति कुंज स्थित आचार्य हस्ती चिकित्सालय में गुरुवार को निःशुल्क नेत्र जांच एवं ऑपरेशन शिविर लगाया गया। इस दौरान मरीजों की जांच का परामर्श दिया गया। साथ ही मोतियाबिंद वाले मरीजों को चिन्हित कर ऑपरेशन किए गए। केंद्र के चेयरमैन जिनेंद्र जैन के अनुसार शुक्रवार सुबह मरीजों को डिस्चार्ज होने पर केंद्र की ओर से निःशुल्क चश्मे और दवाइयां दी जाएंगी।
हमारे यहाँ आई कैंप लगाया जा रहा है और जिसमें लगभग 90 लोगों की ओपीडी हो गई है। अभी ये प्रोसेस चल रहा है कि उसमें से लोग सेलेक्ट हम करेंगे और जितने सेलेक्ट करेंगे उसमें 32 से और 35 तक का ऑपरेशन आज शाम को किया जाएगा। पेशेंट और उसका जो भी सहयोगी है उसको रात को रुकने की व्यवस्था यहीं पर है। शाम का खाना, कल सवेरे का चाय नाश्ता और दवाई देकर उनको कल सवेरे फ्री किया जाएगा। किसकी ओर से किया जा रहा था? ये हमारी ओर से ही है, महावीर इंटरनेशनल की ओर से ही है। समाचार में वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, आप बने रहिए एटीएल टीवी के साथ। हीरे, सोने, चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। सोने चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। फोन नंबर 0144233863 एंड 2338663। फर्नीचर का 32 साल पुराना जाना माना नाम राहुल डेकोर। यहाँ आपकी लाडली बिटिया के लिए अथवा अपने घर के लिए सभी प्रकार का सागवान का फर्नीचर उपलब्ध है। डबल बेड, ड्रेसिंग टेबल, सोफा सेट सागवान एवं कपड़े वाले तथा सेंटर टेबल, भट्टी कलर, स्टील अलमारी, ब्रांडेड एवं सॉफ्टी फोम के गद्दे आपकी नाप तोल से बनाए जाते हैं। सभी सामान एक ही छत के नीचे उपलब्ध। हमारा पता है अलवर बोर्ड, जसवंत तिराहे से पहले, कटी घाटी, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 9414019769 एंड 9414019768। 27वां अखिल भारतीय सैनी समाज सामूहिक विवाह समारोह दिनांक 12 मार्च 2024 फुलेरा दोस्त को प्याज मंडी, नई सब्जी मंडी, अग्रसेन सर्किल के पास परिसर में आयोजित किया जाएगा। इस बार सामूहिक विवाह समारोह में समाज की महिलाओं एवं बालिकाओं को अधिक से अधिक भागीदारी सुनिश्चित करने हेतु 10 मार्च 2024 रविवार को रंगोली प्रतियोगिता प्रातः 10 से 12 बजे, मेहंदी प्रतियोगिता दोपहर 12:30 बजे से 2 बजे तक, डांस प्रतियोगिता 2:30 बजे से 5 बजे तक प्याज मंडी, नई सब्जी मंडी अग्रसेन सर्किल के पास अलवर पर आयोजित होगी, जिसमें तीनों प्रतियोगियों में प्रथम पुरस्कार जूसर मिक्सी, द्वितीय पुरस्कार प्रेशर कुकर 5 लीटर, तृतीय पुरस्कार इलेक्ट्रिकल हैंड ब्लेंडर छाछ दूध काम में आने वाला मिलेगा। प्रतियोगिता में भाग लेने वाली सभी महिलाओं एवं बालिकाओं को सांत्वना पुरस्कार भी प्रदान किए जाएंगे। पंजीकरण की अंतिम तिथि 5 मार्च 2024 निश्चित की गई है। अधिक जानकारी हेतु शंभू दयाल एंड कंपनी A3 नई सब्जी मंडी अलवर से संपर्क करें। मोबाइल नंबर 9983300657। सैनी समाज सत्संग भवन काशीराम के चौराहे के पास अलवर, प्रत्येक रविवार दोपहर 12 से 4 बजे तक। ब्रेक के बाद पुनः आपका स्वागत है। मालाखेड़ा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का गुरुवार को अतिरिक्त संभागीय आयुक्त असलम शेर खान ने निरीक्षण किया। इसे लेकर कर्मचारियों में खलबली मच गई। वहीं यह अधिकारी अस्पताल जर्जर पुराने भवन, ऑपरेशन थिएटर, नेत्र एवं आयुर्वेद कक्ष की हालत देखकर अचंभित रह गए। इसके अलावा कक्ष की जर्जर छत के नीचे आयुर्वेदिक एवं नेत्र चिकित्सक बैठकर उपचार करते हुए पाए गए। यहाँ मौजूद डॉक्टर ने बताया कि कक्ष की छत से कई बार चूना गिर चुका है। इसके अलावा एक ही रूम होने के कारण रोगियों को लंबी कतार
कतार में खड़ा रहना पड़ता है। उधर निरीक्षण के दौरान डॉक्टर प्रमीला गुप्ता ने जर्जर चिकित्सा कक्ष, ऑपरेशन थिएटर और चिकित्सकों के रिक्त पदों के बारे में अतिरिक्त संभागीय आयुक्त को जानकारी प्रदान की। इन सभी समस्याओं के निदान का उन्होंने भरोसा दिलाया है। मालाखेड़ा उपखंड अधिकारी ने हाल ही सरकारी कार्यालयों में निरीक्षण के दौरान अनुपस्थित पाए गए कार्मिकों को कारण बताओ नोटिस जारी किए थे। ऐसे में अब अनुपस्थित कर्मचारी स्पष्टीकरण देने में जुटे हुए हैं। हालांकि ऐसे कर्मचारियों में निरीक्षण करने के बाद से ही हड़कंप मचा हुआ है। गौरतलब है कि जिला कलेक्टर आशीष गुप्ता के निर्देशों पर एसडीएम देवी सिंह ने 2 दिन तक निरीक्षण किया था। इस दौरान दर्जनों कर्मचारी अनुपस्थित पाए गए। इस निरीक्षण के बाद लापरवाह कर्मचारी अब समय पर आने के प्रयास में लगे हैं। साथ ही कारण बताओ नोटिस के जवाब में कोई कार्मिक रेलवे फाटक बंद होने के चलते विलंब का तर्क दे रहा है, तो कोई कह रहा है कि वह ऑफिस तो आ गया लेकिन हस्ताक्षर नहीं किए थे। हालांकि इस प्रकार के जवाब देखकर उपखंड अधिकारी ने नाराजगी जाहिर की है। वहीं सरकार एवं कार्मिक विभाग के आदेश के मुताबिक सुबह 9:30 बजे उपस्थित के निर्देश दिए गए हैं। मैंने 2 दिन निरीक्षण किया और दोनों दिन निरीक्षण में जो खामियां पाई वो जरिए मीडिया मैंने सब लोगों के ध्यान में लाया हूँ और ब्लॉक के सभी अधिकारी कर्मचारियों की आज सुबह जब मैंने 11 बजे से जनसुनवाई प्रारंभ की है तभी इनकी मीटिंग ली थी और मीटिंग में सख्त दिशा निर्देश दे दिए हैं। 11 अपने समय पर कार्यालय खुलेगा। सहायक कर्मचारी है वो 9 बजे आ जाएगा, 9 बजे आकर के कार्यालय खोल देगा और सफाई कार्य करना सुनिश्चित करेगा। सभी ब्लॉक स्तरीय अधिकारी अपने कार्यालयों को 9 बजे खुलवा दें, सफाई करवाएं। 9:30 बजे कर्मचारी अमूमन पहुंच जाना चाहिए। 10 मिनट का समय है, लेट आप अलाउड हो सकते हैं 9:40 तक। 9:40 के बाद मेरी कोई कर्मचारी अधिकारी आता है तो मेरे द्वारा औचक निरीक्षण में ऐसा पाए जाने पर संबंधित के विरुद्ध में कार्रवाई की जाएगी और वो स्वयं भी कार्याध्यक्ष हैं, अपने अधीनस्थ कार्मिकों की मॉनिटरिंग करें। पर्यवेक्षण कार्य में, मॉनिटरिंग कार्य में उनकी लापरवाही पाए जाने पर उन अधिकारियों के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। मालाखेड़ा पंचायत समिति के कार्यवाहक विकास अधिकारी ने आनन फानन में 19 पंचायत कार्मिकों के स्थानांतरण किए थे। इन्हें अब रद्द कर दिया गया है। खुद इस अधिकारी ने ही इन आदेशों को आहरित कर लिए। वहीं गलत तरीके से किए गए स्थानांतरणों को लेकर जनप्रतिनिधियों में भी रोष है। गौरतलब है कि यह मामला मीडिया में आ गया था और वरिष्ठ अधिकारियों को भी जानकारी दे दी गई थी। ऐसे में कार्रवाई की आशंका के चलते कार्यवाहक विकास अधिकारी ने आदेश वापस ले लिया है। उधर पृथ्वीपुरा सरपंच तुलसीदास और समाजसेवी सेडूराम के अनुसार 12 फरवरी को गलत ढंग से 19 कर्मचारियों के स्थानांतरण किए गए थे। ग्राम पंचायत से नगर पालिका बनी मालाखेड़ा में प्रथम लेखा अनुदान बजट अध्यक्ष हिम्मत सिंह द्वारा प्रस्तुत किया गया। यह अनुमानित बजट 21,71,70,000 की राशि का है। वहीं बजट से प्राप्त आय से सफाई, सड़क एवं नाली निर्माण सहित कृषि कॉलोनी को आबादी क्षेत्र में परिवर्तित करने के कार्य भी होंगे। इन्हें लेकर प्रस्ताव पारित किया गया है। साथ ही नगर पालिका क्षेत्र में अन्य समस्या एवं विकास कार्य के लिए राज्यसभा सांसद के कोटे से कार्य करवाने का प्रस्ताव भेजा जाएगा। हालांकि विपक्षी पार्षदों का मानना है कि डबल इंजन की सरकारों को खुद ही सभी कार्यों के लिए बजट देना चाहिए। विभिन्न ग्रामीण क्षेत्रों में गुरुवार को सूर्य सप्तमी पर स्कूली बच्चों ने सूर्य नमस्कार किया। साथ ही प्राणायाम और योग का अभ्यास किया गया। इसमें मालाखेड़ा ब्लॉक से 5,848 छात्र और 7,925 छात्राएं शामिल हुई। वहीं 2,929 अभिभावक एवं स्टाफ सदस्य शामिल हुए। इसी तरह उमरेन ब्लॉक क्षेत्र में 41,811 छात्रों और 36,114 छात्राओं सहित 37,242 कर्मचारियों के अलावा 4300 अभिभावकों ने उपस्थिति दर्ज कराई है। बीजवार नरुका महात्मा गांधी स्कूल और पृथ्वीपुरा सहित अन्य सरकारी एवं निजी विद्यालयों में यह दौड़ चला। प्रधानाचार्य प्रियंका ने बताया कि शिक्षा विभाग के निर्देशानुसार सूर्य सप्तमी को 15 मिनट का सूर्य नमस्कार अभ्यास किया गया। गुरुवार सूर्य सप्तमी को लेकर मालाखेड़ा उपखंड अलवर ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र में हजारों की संख्या में विद्यार्थियों के साथ स्टाफ तथा अभिभावकों ने सूर्य नमस्कार किया। प्राणायाम योग करके अपने शरीर को स्वस्थ बनाने की प्रक्रिया को अभ्यास के रूप में किया। वहीं इस सूर्य नमस्कार को लेकर एक विश्व स्तर पर इतिहास रचने का कार्य हुआ है, जहां 10:30 बजे से 11:15 बजे तक 15 मिनट के इस अंतराल में सभी ने सूर्य नमस्कार करके भगवान भास्कर से सुख समृद्धि व स्वस्थ तथा निरोगी रहने की प्रार्थना।
उधर केसरपुर राजकीय विद्यालय में भी सूर्य नमस्कार किया गया। इस मौके पर शिक्षा अधिकारी कमलेश गुरु मौजूद रहे। वहीं मां सरस्वती के समक्ष दीप प्रज्वलित किए गए। इस आयोजन को लेकर विद्यार्थियों में खासा उत्साह देखने को मिला। वहीं अकबरपुर राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में सूर्य सप्तमी के अवसर पर सूर्य नमस्कार अभ्यास किया गया। इस दौरान रिकॉर्ड बनाए जाने को लेकर जोश बना रहा। प्रिंसिपल अमित वशिष्ठ ने बताया कि सूर्य नमस्कार के साथ कई तरह के योग और प्राणायाम भी किए जाते हैं जो स्वास्थ्य के लिए लाभप्रद हैं। शिक्षा मंत्री जी के आदेशानुसार शिक्षा विभाग के द्वारा सूर्य सप्तमी के अवसर पर सूर्य नमस्कार का आयोजन का आदेश सभी विद्यालयों को दिया गया था, जिसके उपलक्ष्य में आज सूर्य सप्तमी से पूर्व दिवस, क्योंकि कल का अवकाश है, इसलिए आज ही विद्यालयों में समस्त छात्र छात्राओं के सहित समस्त स्टाफ के सहित सूर्य नमस्कार का आयोजन किया गया। सभी बच्चों ने इसमें उत्साहपूर्वक भाग लिया और प्रशिक्षकों द्वारा उनको सूर्य नमस्कार के प्रभाव, उसके फायदे आदि के बारे में भी जानकारी दी गई। किस प्रकार से हम सूर्य नमस्कार प्रतिदिन करके अपने स्वास्थ्य को सुरक्षित रख सकते हैं, रक्षित रख सकते हैं, उन्नत बना सकते हैं। हमारे देश के आदरणीय प्रधानमंत्री जी भी प्रतिदिन सूर्य नमस्कार करते हैं। ये एक बहुत योगासन में कई योग आसन इस सूर्य नमस्कार में शामिल हैं, जिसमें पूरे शरीर का व्यायाम हो जाता है और शारीरिक लाभ प्राप्त होता है। सभी बालकों ने इसमें उत्साहपूर्वक भाग लिया और आज के दिवस उत्साह से कार्यक्रम संपन्न हुआ। अकबरपुर पंचायत भवन पर जिला उद्योग केंद्र ने पीएम विश्वकर्मा योजना के तहत शिविर लगाया। वहीं योजना के तहत लाभार्थियों ने अपने रजिस्ट्रेशन करवाए। इस दौरान सहायक आयुक्त संजय प्रधान एवं सहायक प्रशासनिक अधिकारी के शर्मा मौजूद रहे। इन अधिकारियों ने बताया कि पीएम विश्वकर्मा योजना के तहत पारंपरिक कारीगरों और शिल्पकारों की समृद्ध परंपराओं को संरक्षित किया जा रहा है। इनमें सुथार, बुनकर, लुहार, चर्मकार, नाई और कुम्हार आदि शामिल हैं। पीएम विश्वकर्मा योजना के अंतर्गत कारीगरों और शिल्पकारों के रजिस्ट्रेशन के लिए ये कैंप लगाया गया है, जिसमें हमने यहाँ मूर्तिकारों को बुलाया था। उनके लिए स्पेशल कैंप लगा के उनके रजिस्ट्रेशन किए जा रहे हैं। तो कितने लाभार्थी अब तक पहुँच गए हैं? अभी तक 25 के करीब लाभार्थियों का रजिस्ट्रेशन हो चुका है। कौन कौन से मतलब व्यवसाय, रोजगार? इस योजना में जो पीएम विश्वकर्मा कार्ड बनाए जाएंगे, इनके जो इस तरह के शिल्पकार होते हैं, लुहार, कुम्हार, दर्जी, नाई, धोबी वगैरह, इनके पीएम विश्वकर्मा कार्ड बनेंगे। इससे उनको ये फायदा होगा कि कार्ड बनने के बाद इनको एक ट्रेनिंग कराई जाएगी 15 दिन की। इस ट्रेनिंग में उनको 500 रुपये रोज़ का स्टाइपेंड दिया जाएगा। ट्रेनिंग करने के पश्चात इनको 15,000 रुपये टूल किट की सहायता के लिए मिलेंगे। उसके बाद इनको 3 लाख रुपए तक का लोन भी 5% ब्याज दर पर दिलवाया जाएगा। प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के तहत एक कैंप लगाए, जो में जिला उद्योग यानी DIC से हमारी टीम आई हुई है। तो वे मूर्तिकारों को, कोई ये प्रजापति को कुम्हार का काम करते हैं, नाई का काम करते हैं, जिनको इनका कार्ड बन रहा है विश्वकर्मा। कितना फायदा होगा सर? इसमें बहुत फायदा होगा। इसमें हमें 15 दिन का या 10 दिन का हमको एक कैंप लगेगा, जो हमें 500 रुपये रोज का मिलेगा और 1 लाख से 3 लाख तक का लोन है इसमें 5% ब्याज पे। बाल विवाह मुक्त भारत अभियान के अंतर्गत ग्राम जोहरा बड़ में स्कूली बच्चों द्वारा रैली निकाली गई। साथ ही लोगों को जागरूक बनाया गया। सत्यार्थी मूवमेंट फॉर ग्लोबल कंपैशन की संस्थापिका माता सुमेधा कैलाश के निर्देशन में यह आयोजन हुआ। इसमें राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के शिक्षकों का सहयोग रहा।
रामगढ़ पंचायत समिति सभागार में स्थानीय नगर पालिका की प्रथम बैठक कोरम के अभाव में नहीं हो पाई। पालिका ईओ अधिकारी श्याम बिहारी गोयल ने 15 फरवरी को दोपहर 3 बजे बैठक को लेकर पार्षदों को सूचना दी थी, लेकिन सभी पार्षदों की उपस्थिति मीटिंग में नहीं बन पाई। ऐसे में बैठक स्थगित हो गई। वहीं विधायक जुबेर खान के अनुसार नगर पालिका की साधारण सभा की बैठक में पार्षद कम और उनके परिवार के लोग ज्यादा थे, जबकि नियम यह है कि नगर पालिका की मीटिंग में पार्षद ही हिस्सा ले सकते हैं। चेयरमैन साहब से नहीं, ये जिम्मेदारी अधिकारियों की है। चेयरमैन तो मालिक है, ये चेयरमैन से नहीं अधिकारियों से सवाल है हमारा। चेयरमैन या तो फिर चेयरमैन अपनी पावर इस्तेमाल, अधिकारी चेयरमैन की पावर। चलो वो बात वही हो रही है कि चेयरमैन को अधिकार है कि शॉर्ट नोटिस पे, लेकिन कोई जरूरी काम पड़ गया वो तो अति आवश्यक है, उस अति आवश्यक का हवाला देंगे, चेयरमैन बुलाएंगे। देखिए आज की मीटिंग थी, मैं तो विधायक बनने के बाद पहली बार मीटिंग थी, मुझे नोटिस मिला, मैं मीटिंग में सही टाइम 3 बजे आ गया। लेकिन मीटिंग का प्रावधान है कि साधारण सभा की बैठक में कम से कम 1 हफ्ते पहले नोटिस जारी होगा, जो कि 3 दिन पहले नोटिस जारी हुआ है, जो कि विधिवत मीटिंग नहीं है। नंबर 1। नंबर 2, वहाँ देखा कि पार्षद बहुत गिनती के हैं, कोरम पूरा नहीं है, तो पार्षदों के पति या बेटे आए हुए हैं कि जो अधिकृत मीटिंग में नहीं आ सकते। तो नंबर 1, आज जब मीटिंग का नोटिस ही गलत जारी किया है और जिसने नोटिस जारी किया ईओ ने, वो गैर हाजिर है। इतनी महत्वपूर्ण बजट में मीटिंग में, जिसकी साधारण सभा की मीटिंग है, प्रथम मीटिंग है, बजट पास होना है, और दूसरा कोरम नहीं है पूरा, दूसरा अनऑथराइज लोगों को आप मीटिंग में बैठा रखा है। ये तीनों मुद्दों को देखते हुए मीटिंग स्थगित कर रहे। अधिकारियों से पूछा कि मीटिंग विधिवत हो रही है कि साहब विधिवत तो नहीं है। अधिकारी जो मौजूद थे उन्होंने कहा ये मीटिंग क्योंकि नोटिस सही नहीं जारी हुआ है, कोरम नहीं है, इसलिए मीटिंग पोस्टपोन्ड की जाती है। तो इसलिए मैं तो अब क्योंकि मीटिंग जब नहीं हो रही तो यहाँ से जा रहा हूँ, अपने और कामों में जा रहा हूँ। लेकिन मेरा ये कहना है कि नियम है, कायदे हैं, विधानसभा ने बनाए, सरकार ने बनाए। कोई भी मीटिंग या कार्य प्रणाली या लोक पंचायत राज की संस्था हो, चाहे नगर परिषद हो, नगर पालिका हो, इनको सरकार के द्वारा बनाए गए नियम और कायदों का पालन करना चाहिए। ये जिम्मेदारी अधिकारियों की है। अधिकारी ये सुनिश्चित करें कि सरकार के किसी नियम की अवहेलना नहीं है। इस मीटिंग को आहूत करने में सरासर ईओ ने कानून कायदों को ताक में रखा है, उनकी शक्तियों पर अतिक्रमण किया है सरकार और विधानसभा की और विभाग जो स्वायत्त शासन विभाग है। इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि आगे विधिवत मीटिंग हो, पूरा सहयोग रहेगा, पूरा आदर रहेगा। लेकिन इस तरह की मीटिंग जो होती है जिनमें ना कोरम हो, ना विधिवत नोटिस हो, ऐसा मीटिंग नहीं होनी चाहिए। वहीं इस मौके पर वार्ड पार्षद दौलत राम प्रजापत, चंचल भारद्वाज, पंकज साहू, मजीद खान, रज्जाक खान, सोहनलाल, गिरिराज प्रसाद और सतीश कुमार आदि पार्षद मौजूद रहे। बड़दोमेव कस्बे के समीपवर्ती ग्राम जयसिंहपुरा छोटा में उमंग महिला ग्राम संगठन की सभा का आयोजन किया गया। यहां मौजूद सविता वर्मा ने बताया कि कार्यक्रम की अध्यक्षता सावित्री द्वारा की गई, जबकि मुख्य अतिथि पंचायत समिति सदस्य गंगा सहाय रहे। बैठक में 80 महिलाओं ने भाग लिया। आजीविका से संबंधित एक मीटिंग का आयोजन किया गया। राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद, ग्राम संगठन का नाम उमंग महिला आजीविका। और इस मीटिंग में भाग लिया जय सिंह सरपंच भाई साहब ने, संजय वर्मा युवा मित्र, और डॉक्टर रमेश, डायरेक्टर गंगा साहे, और कुछ आए हमारे अतिथि जैसे आरपीआरपी मनीषा और संतोष मीणा, वो बीपीएम और वीओ सीआरपी ने इस मीटिंग में भाग लिया। इस मीटिंग में सहयोग किया सीमा, दीपिका, शारदा, माया और कृपा ने। थानागाजी में सूर्य सप्तमी पर गुरुवार को सूर्य नमस्कार का अभ्यास किया गया। यहां स्थित राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में योग शिक्षक मातादीन शर्मा के सानिध्य में कार्यक्रम संपन्न हुआ। इसमें विद्यालय के समस्त कर्मचारी एवं छात्र छात्रा शामिल हुए। खैरतल जिला कलेक्टर सभागार में हुई जन सुनवाई में 94 परिवादी पहुंचे। गुरुवार को इस जन सुनवाई में 20 शिकायतों का निस्तारण किया गया। वहीं ग्राम पंचायत इकरोटिया के कनिष्ठ सहायक नाहर सिंह यादव ने अपने ही विभाग में ग्राम सचिव एवं सरपंच की मिली भगत को लेकर शिकायत की थी। इसकी जांच कर रहे सीओ दीनबंधु सुरेलिया को हटाकर अब एडीएम सुरेंद्र यादव को जांच सौंपी गई है। वहीं जन सुनवाई में अतिरिक्त जिला कलेक्टर सुरेंद्र यादव, डीआईजी पुलिस योगेश दाधीच और खैरतल एसपी सुरेंद्र सिंह सहित अन्य विभागों के अधिकारी मौजूद रहे।
तिजारा के मीनाकी गांव मार्ग पर ट्रैक्टर की टक्कर से 4 वर्षीय बालिका की जान चली गई। बालिका हिताक्षी सोनीपत निवासी आशुतोष शर्मा की पुत्री थी। वहीं चालक मौके से फरार हो गया। सूचना मिलते ही तिजारा पुलिस मौके पर पहुंची और ट्रैक्टर को जब्त कर लिया। जानकारी के अनुसार यहां एक शादी में सोनीपत से यह परिवार आया हुआ था। दुर्घटना के बाद विवाह की खुशियों की जगह मातम छा गया। तिजारा नगर परिषद की गुरुवार को आयोजित बजट बैठक हंगामेदार रही। इस दौरान आगामी वित्त वर्ष के लिए 26 करोड़ का बजट पास किया गया। बैठक में नगर परिषद क्षेत्र में बिजली पानी सहित साफ सफाई के मुद्दे छाए रहे। वहीं कई बार पक्ष और विपक्ष के पार्षद आमने सामने हो गए। इस दौरान आयुक्त सुरेश मीणा ने दोनों पक्षों को समझाकर शांत किया। वहीं बैठक की अध्यक्षता सभापति झब्बूराम सैनी ने की। इस दौरान पार्षद रामेश्वर सैनी ने आरोप लगाते हुए कहा कि 1 वर्ष बाद जाकर बोर्ड की बैठक आयोजित की गई है। इसके अलावा वार्डों में गंदगी का आलम है। पार्षद शारदा देवी ने भी साफ सफाई व्यवस्था पर सवाल उठाए। वहीं इस दौरान उपसभापति हरीश सांवरिया, पार्षद कालूराम शर्मा, रामेश्वर सैनी, कमलेश सैनी, राकेश सैनी, अनिल सैनी, रतिराम, सुल्तान सिंह और जेएन सौरभ टायल आदि मौजूद रहे। माचाड़ी और रैनी उपखंड क्षेत्र सहित आसपास के सभी विद्यालयों में गुरुवार को सूर्य सप्तमी पर सूर्य नमस्कार के साथ योग किया गया। प्राचार्य कैलाश मीणा और शारीरिक शिक्षक विजय कुमार के सानिध्य में यह कार्यक्रम हुआ। वहीं प्राचार्य ने कहा कि स्वस्थ मानव ही समूह एवं समाज को राष्ट्र निर्माण में अपना योगदान दे सकता है। वहीं सूर्य नमस्कार एवं योग के दौरान सरपंच प्रतिनिधि आनंद सिंह, ब्रजवासी गोरक्षक सेना के जिला अध्यक्ष नागपाल शर्मा, मनीराम धाकड़, किशन बटवाड़ा, रतन तिवाड़ी और व्यापार मंडल अध्यक्ष मुकेश रावत आदि उपस्थित रहे। भाजपा ने पूर्व जिला अध्यक्ष संजय सिंह नरूका को अलवर लोकसभा क्षेत्र का संयोजक बनाया है। नरूका ने इसके लिए प्रदेश भाजपा का आभार व्यक्त करते हुए पूरी जिम्मेदारी के साथ दायित्व निभाने की बात कही। इससे पहले भी विधानसभा चुनाव के दौरान उन्हें दौसा जिले की जिम्मेदारी दी गई थी। यहां 5 में से 4 विधानसभा क्षेत्रों में भाजपा के प्रत्याशियों की जीत हुई थी। अलवर के जिला अध्यक्ष के रूप में नरूका का सभी 11 विधानसभा क्षेत्रों में कार्य एवं कार्यकर्ताओं से संवाद रहा है। उन्होंने कहा कि निश्चित तौर पर इस बार भी अलवर लोकसभा क्षेत्र से भाजपा के उम्मीदवार की जीत होगी। देखिए, पहले तो मैं आपको बताऊं कि मैं मेरी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी जी का और प्रदेश के प्रभारी अरुण सिंह जी का और हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री भजन लाल जी, इन सब का मैं हृदय से आभार व्यक्त करूंगा कि उन्होंने मेरे को इसके लिए जिम्मेदार समझा और मेरे को इस लायक समझा कि मैं एक लोकसभा के चुनाव का संचालन कर सकूं, अच्छी ढंग से मैं काम कर सकूं। उसके लिए मैं उनका हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। और साथ में जहाँ तक बात आई ये काम करने की, तो मेरा शुरू से एक सिस्टम ये रहा है कि मैं बीजेपी में सबको सामंजस्य बना के चलने का मेरी आदत रही है, सबको साथ लेके चलने की मेरी परंपरा रही है। दौसा में भी मुझको प्रभारी बना के पार्टी ने भेजा, तो दौसा में भी हमने अच्छे प्रयास करके 5 में से 4 विधानसभा जीत के हमने बीजेपी में सरकार बनाई है। और निश्चित रूप से अभी जब लोकसभा का यहाँ की जिम्मेदारी दी है, तो लोकसभा में क्योंकि संगठनात्मक दृष्टि से 2 जिले हमारे पड़ रहे हैं, अलवर दक्षिण और अलवर उत्तर, जिसमें से 4 विधानसभाएं अलवर दक्षिण की हैं और 4 विधानसभाएं अलवर उत्तर की हैं। चूँकि मैं जिलाध्यक्ष रहा हूँ, पूरे 11 की 11 विधानसभाओं का जिलाध्यक्ष रहा था। उससे पहले महामंत्री भी रहा, 2 बार मंत्री भी रहा। तो संगठन का जो पूरा काम था मेरा, चाहे युवा मोर्चा से लेके और अब तक का, वो पूरी 11 विधानसभाओं पर रहा। तो इसलिए एक एक कार्यकर्ता से और एक एक नेता से मेरा आज तक भी बराबर सतत संपर्क बना हुआ है। उनके अच्छे बुरे में मैं हर कार्यकर्ता के यहाँ जाने की पूरे प्रयास करता और जाता भी हूँ। तो इसलिए पार्टी ने जो मेरे को जिम्मेदारी दी है, उसको मैं सब कार्यकर्ताओं के साथ मिलके, सारे नेताओं को एक साथ लेके, उनके सबके सुझावों के हिसाब से हम जो रणनीति बनेगी, उस रणनीति के हिसाब से हम पार्टी का चुनाव लड़ेंगे। चूँकि ये चुनाव आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी का चुनाव है, भारतीय जनता पार्टी का चुनाव है। इसमें कैंडिडेट भी भारतीय जनता पार्टी का कमल का फूल होगा और मोदी जी के नाम पर हम लोगों ने विधानसभा चुनाव लड़े और मोदी जी के नाम पे ही पिछली 2 लोकसभाएं चुनाव जीते हैं। इस बार भी जो भी कैंडिडेट होगा वो 100% मोदी जी के नाम पे जीतेगा, उसमें कोई दौराई नहीं। लेकिन हम ये प्रयास करेंगे कि अधिक से अधिक मतों से हम जीत के जाएं और आम जन को इसमें भागीदारी बनाएं।
आम जन तक, हम अंतिम व्यक्ति तक हम उन सब योजनाओं को प्रधानमंत्री जी को लेके जाएंगे। जिन जन कल्याणकारी योजनाओं का प्रधानमंत्री जी ने पूरे देश के आम गरीब को, मध्यम वर्ग को, सबको जो लाभ मिलना चाहिए था, जो मिला है, उन सब लाभार्थियों से भी मिलेंगे और पूरी योजना बनेगी। आम जन को कैसे हमको जोड़ना है और प्रधानमंत्री जी की जो कार्यक्रम बराबर आते रहे, उन कार्यक्रमों से आम जन को जोड़ेंगे। और निश्चित रूप से अलवर लोकसभा में जो भी प्रत्याशी आएगा वह जीत के जाएगा। ये पूर्व में भी निर्धारित था, अब भी निर्धारित है। चाहे जो भी पार्टी जिसको भी सेहरा बांधेगी, जिसको भी कैंडिडेट बनाएगी, वो जीतेगा। सर, अलवर उत्तर व पश्चिम दो आपके जिला अध्यक्ष हैं, आपको लगता है कि दोनों के जो कार्यकर्ता हैं, टीम है, पूरी तरह तैयार है, संगठन तैयार है चुनाव के लिए? देखिए, बीजेपी क्या है कि चुनाव के लिए संगठन को तैयार नहीं रखती है। बीजेपी सतत 365 दिन काम लेती है, कार्यकर्ता को हरदम तैयार रखती है। ये नहीं कि भाई युद्ध आया तभी हम सेना को तैयार करें। पार्टी जब अब से पहले विरोध में थे तो हमने हरदम विरोध किया। जो भी जन कल्याण के काम थे, जो कांग्रेस की सरकार ने, गहलोत जी की सरकार ने जो काम जनता के खिलाफ के रहे, उनके हमने बाकायदा खिलाफत भी की है और सुशासन की मांग की है। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार इसी कार्यकर्ताओं के बेस पे, संगठन के बेस पे बनी है। मैं तो ये कहूँगा कि लोकसभा चुनाव आया है तो दोनों जिले के प्रत्येक कार्यकर्ता तैयार है। क्योंकि जैसे ही मैं लोकसभा का मेरे को संयोजक बनाया तो इतने लोगों का, इतने कार्यकर्ताओं का मेरे पास टेलीफोन आया कि शायद मैं जब जिलाध्यक्ष बनाऊंगा तो भी शायद इतने टेलीफोन नहीं आए होंगे। लेकिन इतना सब लोगों का स्नेह प्यार मिल रहा है और सब लोग काम करने के लिए तैयार हैं। सब लोग ये कह रहे हैं भाई जो आदेश होगा वो हम सब करने के लिए तैयार हैं। तो इसलिए टीम वर्क से काम चलता है अलवर, सारे पूरे राजस्थान में या क्या पूरे देश भर में बीजेपी में। तो अलवर उत्तर और उत्तर दक्षिण के सभी कार्यकर्ता एकजुट हैं और सब तैयार हैं। भाजपा के राज्यसभा प्रत्याशी चुन्नीलाल गैरासिया एवं मदन राठौड़ ने नामांकन पत्र दाखिल कर दिए हैं। विधानसभा के प्रमुख मुख्य सचिव MP शर्मा के समक्ष पर्चे दाखिल किए गए। इस अवसर पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष CP जोशी, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सहित प्रदेश चुनाव प्रबंधन समिति के संयोजक नारायण पंचारिया और संसदीय समिति सदस्य राजेंद्र राठौड़ आदि उपस्थित रहे। उधर अलवर लोकसभा क्षेत्र के भाजपा संयोजक संजय सिंह नरूका ने कहा है कि राजस्थान में भाजपा के दोनों राज्यसभा प्रत्याशी निर्विरोध चुने जाएंगे। उन्होंने कहा कि इसके लिए पार्टी ने भाजपा के कार्यकर्ताओं को मौका दिया है, जबकि कांग्रेस पार्टी ने ऐसा करने के बजाय सोनिया गांधी को टिकट देकर राज्यसभा भेजने का निर्णय लिया है। इससे पहले भी कांग्रेस ने 3 प्रत्याशियों को बाहर से लाकर चुनाव लड़ाया था। उन्होंने कहा कि भाजपा के आम कार्यकर्ता को प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाए जाने का काम भी किया है। देखिए, जिस ढंग से जनता का अमेंडमेंट आया है और जिस ढंग से हमारे भारतीय जनता पार्टी को जो संख्या मिली है विधानसभा में, उस हिसाब से तय है कि 2 जो राज्यसभा के सांसद बनकर जाएंगे वो भारतीय जनता पार्टी के बनेंगे और एक कांग्रेस से जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी ने हमारे पार्टी के जो सीनियर कार्यकर्ता हैं, जिनका अपना पार्टी में काफ़ी अच्छा योगदान रहा है, उन लोगों को भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दिया है और निश्चित रूप से वो दोनों के दोनों राज्यसभा के लिए जाएंगे, ये तय है। जहाँ तक बात है कांग्रेस ने एक कैंडिडेट दिया है और वो उन्होंने सोनिया गांधी जी को शायद यहाँ से उम्मीदवार बनाया है। मैं तो यही कहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी जो कि लोकल कार्यकर्ता को एक छोटे से छोटे कार्यकर्ता को उठा के मुख्यमंत्री बनाने का काम जो भारतीय जनता पार्टी में हो सकता है वह कांग्रेस में नहीं है। कांग्रेस में तो सारा सिस्टम ऊपर के लेवल से चलता है। आज भी आप देखिए कि पूरे राजस्थान में उनको एक सांसद के लिए कोई कैंडिडेट नहीं मिला और उससे पहले भी राज्यसभा सांसदों के लिए जो चुने जाते बनाए गए इनके माध्यम से, वो सब बाहर से बनाए गए। बाहर के लोगों को लाके यहाँ से चुनाव जिता के लोकसभा में या राज्यसभा में भेजते हैं। मेरा तो ये कहना है कि इनको आम कार्यकर्ता को यहाँ से किसी भी अच्छे कार्यकर्ता को लेके बनाना चाहिए था। एक कार्यकर्ता को किसी को भी यहाँ से भी राजस्थान से भी दिया था, उसका राजस्थान वालों को लाभ भी मिलता है, राजस्थान के लोग उनसे संपर्क में भी रहते हैं। अब हमारे 2 राज्यसभा सांसद बनेंगे जो जनता से जुड़े हुए हैं, राजस्थान की जनता को उनका बहुत बड़ा फायदा मिलेगा। सर, बीजेपी ने आम कार्यकर्ता को महत्व ज़्यादा दिया है। बिल्कुल, निश्चित रूप से। आप देखिए कि मोदी है तो मुमकिन है। कोई ये कयास नहीं लगा सकता कि कौन व्यक्ति लोकसभा का कैंडिडेट होगा, कौन व्यक्ति मुख्यमंत्री होगा और कौन व्यक्ति मंत्री बनेंगे और कौन, केवल ये सीधा
पूरा जो सैटेलाइट सिस्टम है हमारे केंद्रीय नेतृत्व का, हमारे प्रदेश नेतृत्व का, आम जनता का, आम कार्यकर्ता से जो जुड़ा हुआ व्यक्ति है, जो बिल्कुल संगठन से जुड़ा हुआ व्यक्ति है, उसको पार्टी ने कोशिश की है निकालने की, आगे बढ़ाने की। तो जिस तरह से मुख्यमंत्री भजन लाल जी को प्रदेश महामंत्री होते हुए के रूप में काम करते हुए मुख्यमंत्री बनाया है, इसी प्रकार दोनों नेताओं को राज्यसभा का टिकट दिया है, तो आपको लगता है कि इस तरह की पार्टी में कार्यकर्ताओं को महत्व मिलता है तो कार्यकर्ताओं में मनोबल बढ़ता है, जोश बढ़ता है? बहुत ज़्यादा। मैं कहता हूँ कि जिस प्रकार से हमारे मुख्यमंत्री जी का जिस तरह से केंद्र ने चुना और आदरणीय भजन लाल जी को मुख्यमंत्री बनाया, तो संगठन के प्रति लोगों का इतना बड़ा रुझान आ गया और संगठन के लोगों को इतनी जान आ गई कि निश्चित रूप से कभी भी संगठन का कोई भी व्यक्ति कहीं भी पहुंच सकता है। केवल उसको संगठन के प्रति निष्ठावान होना चाहिए और दायित्ववान जो भी रहे वो निष्ठावान पूरा रहे, काम करे, जनता के विषयों को लेके आगे जाए और जनता को अधिक से अधिक फायदा मिले, ऐसा प्रयास जिसने भी किया है, चाहे संगठन का जिसने भी काम किया, उन सबको पार्टी ने मौका दिया और दे रही है पार्टी आगे। अलवर में दादर के समीप बस पलटने से 2 दर्जन से अधिक यात्री घायल हो गए। इसके बाद मौके पर चीख पुकार मच गई। वहीं घायलों को अलवर के जिला अस्पताल पहुंचाया गया। जानकारी के अनुसार अलवर से रैणी रामपुर के लिए निजी बस जा रही थी। वहीं रोंग साइड से आ रही कार को बचाने के चक्कर में अचानक बस पलट गई। इसके चलते अनेक सवारियां जख्मी हो गई, जिनमें से एक महिला एवं एक बालिका की मौत हो गई। आज महुआ टोल के पास 5:15 बजे के आसपास लोक परिवहन की बस है जो अलवर से और मालाखेड़ा की तरफ जा रही थी। मालाखेड़ा से सोनेट की गाड़ी आ रही थी। इन दोनों की आपस में भिड़ंत हो गई, जिससे दोनों गाड़ियां पलट गई। उसमें 2 जने मृत हुए हैं और 9, 10, 11 आदमी घायल हैं, जिनका अपन ने जिला मुख्यालय पे उनका उपचार हो रहा है और बाकी की हालत अभी ठीक है। यह सोनेट में कितने व्यक्ति थे जो घायल हुए हैं? अभी मालूमात किया जा रहा है। फिलहाल तो 3-4 लोग बताए जा रहे हैं उसके अंदर। प्राइवेट बस है या राजस्थान रोडवेज? प्राइवेट बस है ये। सर, क्या पता पड़ा किन वजहों के चलते दुर्घटना हुई? कोई अभी तक फर्स्ट ड्राइवर नेग्लिजेंसी ड्राइविंग रही होगी कार वाले की, आपस में भिड़े हैं तो, और आपस में एक दूसरे को बचाने के चक्कर में ये गाड़ी पलटी है। बस से है या फिर कौन? मृतक बस में से कार वाले हैं? मृतक कार वाले बताए जा रहे हैं। चलते चलते एक बार फिर से नजर डाल लेते हैं आज की हेडलाइंस पर। विद्युत निगम के लाइनमैन को रिश्वत लेते रंगे हाथों दबोचा। एसीबी टीम ने तिजारा के बागुर फीडर के कर्मचारी को पकड़ा। शादी समारोह के दौरान घर में घुस 15 लाख की नकदी और आभूषण किए पार। शहर के अखेपुरा में हुई चोरी। वहीं वैशाली नगर क्षेत्र में आर्मी अफसर के घर से चुराए पिस्टल और लाखों के नकदी जेवर। ट्रॉमा सेंटर पर रक्षक दल के कर्मचारियों ने किया धरना प्रदर्शन। नारेबाजी के साथ रास्ता भी किया बाधित। एरियर और पीएफ नहीं मिलने पर बढ़ा आक्रोश। और अलवर सहित प्रदेश भर के स्कूलों में हुआ सामूहिक सूर्य नमस्कार। आर्य कन्या के हजारों बच्चों ने भी की भागीदारी। समाचारों में आज के लिए बस इतना ही। दीजिए पूरी टीम के साथ रविंद्र तिवारी को इजाजत। नमस्कार। खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। ATL TV, भरोसा अलवर का।